हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों, यदि आप भी गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज में परमानेंट रिक्रूटमेंट का इंतजार कर रहे हैं और आपके पास में ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन है, कंप्यूटर का अच्छा खासा नॉलेज है, तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करेंगे आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के एनआईएन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की ओर से निकाली गई परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं आईसीएमआर एनआईएन की ओर से जारी किया गया। आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एंटरप्राइजेज है। इसके द्वारा 18 फरवरी 2025 को ये नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया। यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाली गई है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन के पदों के लिए। और आईसीएमआर जो नेशनल इंस्टीट्यूट न्यूट्रिशन से रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। इसके द्वारा यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स इनवाइट किए गए इंडियन सिटीजन के लिए। और असिस्टेंट के पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई, रिक्रूटमेंट एडमिनिस्ट्रेटर कैडर के अंदर निकाली गई। तो जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, वो ऑनलाइन मोड में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे सबमिट है वो कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको इंपोर्टेंट टाइमलाइंस है वो दे रखी है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरा जाएगा, इसकी डेट अभी यहाँ पे शो नहीं हुई है, वो आपको विल बी प्रोवाइडेड सून, तो जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएगी। जिसका एप्लीकेशन फॉर्म कब तक भरा जाएगा उसके बारे में भी यहाँ पे कोई अभी जानकारी अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे कंफर्म हो गया है कि इसकी जो वैकेंसी है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप जल्द ही आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद में इसकी जो एडमिट कार्ड है आईसीएमआर एनआईएन की वेबसाइट पे कब अवेलेबल होंगे सीबीटी के लिए, तो उसकी डेट भी आपको है। वो जब क्लोजिंग डेट होगी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की, उसके बाद में आपको देखने को मिलेगी। और जो इसकी सीबीटी जो डेट है और जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या स्किल टेस्ट होगा, तो उसकी जानकारी भी सेपरेटली आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे जो एडमिट कार्ड है वो आपको इसकी आईसीएमआर एनआईएन की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही देखने को मिलेगी। वैकेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हो, असिस्टेंट के पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ग्रुप बी की वैकेंसी रहेगी। पे मैट्रिक्स यहाँ पे 7th पे कमीशन के लेवल 6 में यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। 35,400 से लेकर 1,12,400 की यहाँ पे स्केल है वो रहने वाली। एज लिमिट यहाँ पे क्या रखी गई है, तो वो आप देख सकते हो। मैक्सिमम एज यहाँ पे 30 वर्ष रखी गई है, यानी कैंडिडेट की एज 18 से 30 वर्ष यहाँ पे होनी जरूरी है। जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे एज लिमिट दे रखी है। टोटल वैकेंसी है वो यहाँ पे 4 वैकेंसीज है वो यहाँ पे निकाली गई। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अदर क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम 3 साल की ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन एनी डिसिप्लिन में होनी जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट है उसे कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है, जैसे एमएस ऑफिस और पावर पॉइंट है उसका नॉलेज होना जरूरी है। तो कैंडिडेट ये चीज जरूर ध्यान रखे। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उस तक कैंडिडेट है सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैंडिडेट के पास में होने जरूरी है। हेल्प डेस्क है उसकी जानकारी भी आपको बाद में देखने को मिल जाएगी। अब हाउ टू अप्लाई की बात करें तो कैंडिडेट को ऑनलाइन मोड में आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। लिंक है वो आईसीएमआर एनआईएन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जल्द ही पब्लिश कर दिया जाएगा। कैंडिडेट के पास में वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे होने जरूरी है एप्लीकेशन फॉर्म को प्रोसेस करने के लिए। एप्लीकेशन फी की बात करें तो एप्लीकेशन फी यहाँ पे 2,000 रुपये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और फिजिकल डिसेबल पर्सन और वुमन कैटेगरी के लिए 1,600 रुपये यहाँ पे फिर क्योंकि एप्लीकेशन फी यहाँ पे काफी ज्यादा रखी गई। फी का पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में करना है और फी आपको यहाँ पे नॉन रिफंडेबल रहने वाली है। इसके साथ ही कैंडिडेट को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तो वो जानकारी भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे वो डालना है। डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट यदि किसी के लागू है तो, एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट किसी के लागू है तो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि 10th क्लास, इसके बाद में ग्रेजुएशन तक की आपकी सारी डिटेल्स इसमें होनी जरूरी। वर्क एक्सपीरियंस यदि आपके पास कोई है तो एनओसी सर्टिफिकेट यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके लिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि किसी कैंडिडेट के लिए है तो, इसके साथ ही यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट जो कैंडिडेट के लिए है तो वो ऑल कोरेस्पोंडेंस है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट, वो कैंडिडेट को रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के थ्रू कैंडिडेट को लगातार है इंटीमेट है वो किया जाएगा। इसके साथ ही जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कैंडिडेट अपेयर होगा तो उसके लिए कैंडिडेट के पास में एक एडमिट कार्ड के साथ साथ वैलिड फोटो आइडेंटिटी है वो भी यहाँ पे होनी जरूरी है। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें असिस्टेंट के पदों के लिए तो यहाँ पे असिस्टेंट के पदों के लिए 2 टायर में एग्जाम कंडक्ट की जाएगी। पहली होगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कि मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आएंगे। सेकंड टायर में होगी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। सीबीटी एग्जाम है उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे मल्टीपल चॉइस वाले। इसमें आप सेक्शन 5 सेक्शन रहने वाले। इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स तो 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के।
कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे। 90 मिनट का आपको टाइम अलॉट है, वो किया जाएगा। यहाँ पे सेक्शन वाइज आपको क्वालिफाइंग मार्क्स वो प्राप्त करने जरूरी नहीं है। इसके साथ ही सीबीटी एग्जाम है, उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यदि 0.5 यहाँ पे 0.25 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, वो रहने वाले 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी। कैंडिडेट को मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो यहाँ पे प्राप्त करने जरूरी है। उसके बाद में जो कैंडिडेट इसको पास आउट करेगा उन कैंडिडेट को अगली स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो 50% यहाँ पे रखे गए। जो सीबीटी को क्वालिफाई करेंगे उसमें कैंडिडेट को उसके बाद 20 नंबर का यहाँ पे है। उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो रखा जाएगा 20 नंबर का, जो कि ओनली क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। लेकिन कैंडिडेट को 50% मार्क्स यानी 10 नंबर यहाँ पे एनी हाउ प्राप्त करने जरूरी है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, उसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें वर्ड प्रोसेसिंग, एक्सेल शीट, जनरेशन ऑफ स्लाइड्स है, ये यहाँ पे रहने वाली है। टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो 45 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 40 वर्ड पर मिनट हिंदी में यहाँ पे होने जरूरी है। इसके साथ ही एक्सेल शीट का नॉलेज होना जरूरी है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का नॉलेज होना जरूरी है। इसके बाद में यहाँ पे 60 मिनट का टाइम है कैंडिडेट को यहाँ पे दिया जाएगा। यदि किसी कैंडिडेट के पास में पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है रिलेवेंट फील्ड का, किसी गवर्नमेंट अप्रूव्ड, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस या रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे उनको वेटेज भी दिया जाएगा। मैक्सिमम 5 नंबर आपको यहाँ पे दिए जा सकते हैं यदि आपके पास में कहीं कोई एक्सपीरियंस है काम करने का। और यहाँ पे जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, वो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपको यहाँ पे जो रिटन टेस्ट है उसी के आधार पर तैयार की जाएगी, सीबीटी के आधार पर ही तैयार की जाएगी। इसके साथ ही जो सीबीटी टेस्ट जो क्वालिफाई करेंगे, जो सीबीटी टेस्ट है तो उसमें जो परफॉर्मेंस के आधार पर जो टाइपिंग टेस्ट होगा, जो आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसमें एक पोस्ट के अगेंस्ट 10 कैंडिडेट है उनको यहाँ पे बुलाया जाएगा। 95% वेटेज आपके सीबीटी को दिया जाएगा। 5 मार्क्स है जो आपके पास पे किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस है तो उसको वेटेज दिया जाएगा। सिलेबस यहाँ पे डिटेल्स में आपको दे रखा है। इंग्लिश लैंग्वेज में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में टॉपिक्स आएंगे उसकी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड और क्वांटिटी एप्टीट्यूड जिसमें मैथ से रिगार्डिंग क्वेश्चंस आएंगे। इसमें डिफिकल्टी लेवल है वो आपको जो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके समकक्ष रहने वाले, यानी ग्रेजुएशन लेवल की इसमें डिफिकल्टी है वो रहने वाली। एग्जाम सेंटर हैदराबाद में यहाँ पे रहेगा। इसके बाद में सीबीटी टेस्ट आपका कहाँ होगा उसकी जानकारी आपको सेपरेटली दे दी जाएगी। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे कोई फिजिकल डिसेबल पर्सन है तो उसको यहाँ पे 10 साल की छूट है वो दी जा सकती है। प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो शुरुआती तौर पे कैंडिडेट को यहाँ पे 2 साल के प्रोबेशन पे रखा जाएगा। उसके बाद जो कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा उन कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जो फोटोकॉपीज है सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की वो भी लेके जाना है। इसमें कैंडिडेट को 2 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ्स है वो लेके जाना है। इसके अलावा जो यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट्स है, बर्थ सर्टिफिकेट, मेट्रिकुलेशन, सेकेंडरी सर्टिफिकेट, 12th इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एनओसी सर्टिफिकेट, ये सब है कैंडिडेट को यहाँ पे लेके जाने जरूरी। इसके साथ ही कैंडिडेट के लिए यहाँ पे अदर गाइडलाइंस है जो कि गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे दे रखी है, इसको भी रीड आउट करना जरूरी है। तो दोस्तों सारी जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है। जिन कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन है वो इस परमानेंट रिक्रूटमेंट में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि 20 का एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट है वो रिवील नहीं की गई है। तो इसकी जैसे डेट आएगी तो उसके लिए मैं इंटीमेशन आप लोगों को दे दूंगा, और आप भी लगातार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की विजिट करते रहे ताकि आपको भी इसकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट का पता चल सके। दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक शेयर से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों किसी प्रकार की कोई क्वेरी है या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।